हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोल केमिस्ट्री के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले हम समझ लेते हैं ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोग हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर कहाँ यूज कर रहे हैं। हम लोग तो यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूज कौन कर रहा है? जो लोग कुल्फी बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। कैसे? स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कुल्फी वाले कुल्फी बेचने निकल गए और उनकी कुल्फी पिघल नहीं रही है। क्यों? क्या रीजन है इसका? आइए आज हम समझते हैं इसका क्या रीजन है। देखिए, रीजन क्या है इसका बच्चों। जब कुल्फी वाला कुल्फी लेकर के जाता है तो वो अपने साथ बर्फ भी लेकर चलता है, यानी कुल्फी वो बर्फ के अंदर, आइस के अंदर रख रहा है। अब इतनी भीषण गर्मी में, इतनी धूप में, क्योंकि ठंड में तो हम लोग कुल्फी खाते ही नहीं है, और इतनी धूप के अंदर अगर हम लोग कुल्फी खाने जा रहे हैं और वो कुल्फी हमको बिल्कुल जमी हुई मिल रही है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ झोल तो कर रहा है। क्या झोल कर रहा है? आप लोग उसके झोल को पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको बोल सकते हैं कि भैया जी, अंकल जी, प्लीज हमें आपकी बर्फ दे दीजिए थोड़ी सी। जैसे ही आप बर्फ लेने की कोशिश करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो आपका जो बर्फ होगा वो थोड़ा सा सॉल्टी होगा। आप जैसे ही उस बर्फ को खाएंगे तो आपको नमक जैसा स्वाद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नमक क्यों डाल रहे हैं, क्या रीजन है इसका, ये हम लोग इसके अंदर जानेंगे। जब हम नॉर्मल पानी की बर्फ जमाते हैं तब क्या होता है बेटा? तब नॉर्मल पानी से बर्फ जम करके आई और जैसे ही हमने उसको बाहर निकाली वो जल्दी जल्दी पिघलना स्टार्ट होती है। अब उसके अंदर हम कुल्फी जमाना स्टार्ट करेंगे तो कुल्फी भी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बर्फ भी पिघल रही है। तो हम ऐसा क्या करें कि कुल्फी भी जमे और बर्फ भी ना पिघले? उसके लिए इन सब ने एक दिमाग लगाया कि अगर हम पानी में नमक डाल देंगे तो नमक वाले पानी की बर्फ जमा देंगे, और नमक वाले पानी की बर्फ जमा करके हम लोग भीषण गर्मी धूप के अंदर लेकर के जाएंगे और वो बर्फ नहीं पिघल रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने पानी के अंदर नमक डाला और उसको जमा दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। वैसे नॉर्मल पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने उसके अंदर नमक डाल दिया तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। अब 100 से बढ़ करके हो चुका है 150। वो डिपेंड करता है आपने कितना नमक डाला। आपने थोड़ा सा डाला तो 120, 130, 110, और जैसे आप ज्यादा ज्यादा नमक डालते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक बीकर के अंदर पानी लिया और इसको बर्फ यानी फ्रीज में रख दिया और इसकी क्या जमा ली? बर्फ जमा ली। ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट, जिसका टेम्परेचर हमने मान लिया है टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब हमने क्या करा कि इस पानी के अंदर हमने डाल दिया नमक, सॉल्टी वाटर, इसकी बर्फ जमा दी। अब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ओनली टीबी, और इसका बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्टी वाटर बढ़ चुका है, मोर देन 100, 100 से क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। क्यों ज्यादा हो चुका है? क्योंकि हमने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे वैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है व्हेन वी ऐड the non-volatile solute in pure solvent, then the boiling point of solution increases। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। की किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। एलिवेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है। तभी जब हम बर्फ को नॉर्मल जमाते हैं, पानी को नॉर्मल जमाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और जैसे ही उसके अंदर हम लोग नमक डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। कि जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड करा वैसे ही उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इतना आपको समझ में आ गया है? अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने ले लिया टीबी नॉट, ये तो हो गया सॉल्वेंट का टेम्परेचर, और टीबी है सॉल्यूशन का टेम्परेचर। जैसा मैंने बताया वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया तो सपोज करो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है 150 डिग्री सेल्सियस। हमको निकालना है टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, तो चेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा, डेल्टा टीबी। कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर माइनस सॉल्वेंट का टेम्परेचर, यानी टीबी माइनस टीबी नॉट। ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है कि अगर हमको चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, कि पहले सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम था, अब सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है, कितना ज्यादा हुआ है उसको निकालने के लिए, यानी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ है, तो सॉल्यूशन के टेम्परेचर को सॉल्वेंट के टेम्परेचर में से माइनस कर दें, यानी 150 में से 100 माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ है। ये एक एग्जांपल है। जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है और बोल दिया जाए चेंज इन टेम्परेचर निकालो, तो आप सॉल्यूशन के टेम्परेचर को सॉल्वेंट के टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे। इतना आपको समझ में आया? अब इसकी एक और बात ध्यान से सुनेंगे, डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है ये हमने पिछले वीडियोस के अंदर पढ़ा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी या फिर भूल चुके हैं तो पुरानी वीडियो देख करके दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा मोलैलिटी का मतलब क्या होता है। जैसे ही हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बराबर एक कांस्टेंट टर्म लग जाएगा केबी। अब ये केबी क्या होता है, केबी होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्वेश्चन आ सकता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, केबी। ठीक है,
डेल टीबी क्या है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो डेल टीबी को हम क्या लिख सकते हैं? टीबी माइनस टीबी नॉट बराबर है केबी के और एम यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? केबी W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय W1। W2 M2 W1 क्या है ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। हम यहाँ पर डेल टीबी माइनस टीबी नॉट भी लिख सकते हैं, डेल टीबी भी लिख सकते हैं, बराबर हमारा हो चुका है केबी मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1000 तभी होगा जब हम लोगों को मास ग्राम में दे रखा होगा। अगर हमको मास W2 ग्राम में दे रखा है तभी हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई यहां पर करने वाले हैं। M2 मल्टीप्लाइड बाय W1 ये क्लियर हो चुका है हमारा। यानी W1 अगर ग्राम में दे रखा है तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे W1 अपॉन 1000 आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। ये सब मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है उसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपसे मोस्टली पूछ लिया जाएगा केबी की वैल्यू क्या है, M2 की वैल्यू भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए M2 तो आप कैसे निकालेंगे? M2 बराबर केबी मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, टीबी इधर आ जाएगा, डेल टीबी मल्टीप्लाइड बाय W1। ये हो चुका है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर निकालो, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है, जैसे ही हमने सॉल्यूट डाला वैसे ही क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसीलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हुआ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ पढ़ने से पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? ग्राफ को रटने की कोशिश करते हैं। ग्राफ को रटना नहीं है कि ऐसे लाइन बना लें, ऐसे लाइन बना लें। अगर आप रट लेंगे तो बाद में किसी को सिखाएंगे कैसे? लाइंस कैसे बन रही है वो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि हमने ग्राफ की लाइंस कैसे बनाई। ऐसे ही अपने आप तो लाइंस बनी नहीं है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ग्राफ्स की लाइन कैसे बनी है। हम देख लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। सबसे पहले तो y एक्सिस आपको बनानी पड़ेगी, ये आपको पता ही होगा। x एक्सिस भी बनानी पड़ेगी, ये भी पता ही होगा। x एक्सिस पर हमको लेना है टेम्परेचर और y एक्सिस पर हम लोग लेने वाले हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे विच इज 180 m। 180 m से ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये हमने एक लाइन खींच दी कि इससे ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है। जब प्योर सॉल्वेंट था तो उसका टेम्परेचर एक नॉर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर था कि जैसे ही सॉल्वेंट यानी कि प्योर सॉल्वेंट हमने रखा तो ये इसका टेम्परेचर आ गया फिक्स टेम्परेचर की इस टेम्परेचर पे ये बॉईल होगा। हमने सॉल्वेंट को बॉईल करना स्टार्ट करा। सपोज यहां पर हमने ले लिया 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, 50, 60। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया
सपोज माना है हमने, हो सकते हैं हमने दूसरा सॉल्वेंट लिया और उसका टेम्परेचर कुछ और हो, बॉइलिंग पॉइंट कुछ और हो, हम लोग यहाँ पे वाटर सपोज मान लेते हैं। तो वाटर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे आया वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया, तो हमको पता चल गया कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो इस टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है, यानी टीबी नॉट हमने मान लिया, ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी के अंदर ऐड कर रहे हैं कुछ भी सॉल्यूट। जैसे ही हमने सॉल्यूट ऐड करा, तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉईल नहीं हुआ, अभी भी नहीं हो रहा है, और यहां जाकर के ये बॉईल होना स्टार्ट हुआ। यहां पर बॉईल हो रहा है तो ये हो चुका है टीबी। सपोज करो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, बढ़ाते जा रहे हैं, अभी भी बॉईल नहीं हो रहा है, और 150 पर आकर के ये बॉईल होना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर क्या डाल दिया है, सॉल्यूट, यानी ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन। तो जैसे ही हमने सॉल्यूट डाला वैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, और यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल टीबी। कैसे निकाल लेंगे डेल टीबी? टीबी को माइनस कर देंगे टीबी नॉट से, इसको आप T1 और इसको T2 भी मान सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला एक और बन जाएगा T2 माइनस T1। टीबी या फिर T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नॉट और टीबी1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ग्राफ को बिल्कुल भी रटना नहीं है। हमने क्या सीखा, जब नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट था तब टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट इसका यहां पर आके रुक गया, इस पॉइंट पर ये बॉइल हो रहा है। जैसे ही हमने उसके अंदर सॉल्यूट डाला यानी सॉल्यूशन बना दिया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सडनली ग्रेजुअली इंक्रीज हो चुका है और आगे आकर के हमारा ग्राफ बना है, यानी इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमारा सॉल्यूशन बॉइल हो रहा है। बाकी प्रेशर हमने दोनों का ही क्या लिया है, 180 है, क्योंकि प्रेशर की वजह से हो सकता है कुछ चीज चेंज हो जाए, तो हमने दोनों का ही प्रेशर क्या ले लिया है, सेम ले लिया है, 180 है। ये हो चुका है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं उसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या कंफ्यूजन हो जाती है उनको। अगर आप लोगों को टेम्परेचर देकर रखता है तो हम लोगों को चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, यानी डेल टीबी निकालना है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के टेम्परेचर को सॉल्वेंट के टेम्परेचर में से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये जो हम लोगों को टेम्परेचर दे रखा है वो किसका टेम्परेचर है, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो ज्यादा होने वाला है और सॉल्वेंट का टेम्परेचर कम होने वाला है। तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके और डेल टी भी निकाल सकते हैं। डेल टी भी जब आप निकाल लेंगे तो अब इधर से आपको पूछा जाए M2 तो M2 भी इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। आपसे पूछा जाए KB तो KB भी इंटरचेंज करके फॉर्मूला आप लोग KB भी निकाल सकते हैं। ये हो चुका है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन यानी बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। सेम ऐसा ही टॉपिक है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपको इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे लिख सकते हैं कि हमको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए। आपको उसी टाइम पर नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।